जहां पर मृत्यु के टाइम तुम्हारा ध्यान चला जाएगा उसी योनि में जन्म लेना पड़ेगा, उसी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अगर तुमने घर महल बढ़िया बनवा लिया और मृत्यु के टाइम ये ध्यान चला गया कि मेरा महल बहुत अच्छा था, तो ध्यान रखो चूहे का जन्म होगा। अगर तुमने मृत्यु के टाइम ध्यान किया कि मैंने गंगा स्नान नहीं कर पाया, तो ध्यान रखो मैं वादा करता हूं कि कछुए की योनि मिलेगी। मृत्यु के टाइम गंगा पे ध्यान गया कि गंगा स्नान नहीं कर पाया, मैं बालसैया पर लेटा हूं, तो ध्यान रखा ये कछुए की योनि मिलेगी। निश्चित लोभ ऋषि को कछुए की योनि मिली थी। और जड़ भरत का मृत्यु के टाइम हिरण में ध्यान चला गया था, उनको हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ा था। अगर तुमने किसी को मार करके काट करके खाना शुरू किया, तो ये ध्यान रखियो जानवर की योनि में चले जाओगे। इसलिए मनुष्यता लाइए, मनुष्य का कर्म क्या है, मनुष्य कैसे बना है। मनुष्य 5 अक्षर से बना है, माँ ना ऊषा और या। माँ से मन में शील हो, ना से नम्रता हो, ऊ से उत्थान हो पारलौकिक, सासी से शांति को धारण करके जो यश को प्राप्त करता वो मनुष्य योनि में जाता है। अगर ये कर्म न कर पाया मनुष्य योनि नहीं मिलेगी। आज खूब मनोरंजन कर लो, नाच लो, गाए लो, बजाए लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये मनुष्य योनि से हम वंचित हो जाएंगे। और इतना ध्यान रखो, मैं ये नहीं कहता हूँ सब लोग तो भजन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग तो करना सीख लो। अगर अपने जीवन में एक आदमी को सुधार लिया तो अपना जीवन स्वतंत्र हो जाएगा और उसकी भी योनि बदल जाएगी। इसलिए इतना जरूर ध्यान रखो। क्यों हम लोग इसीलिए क्या काम करते हैं कि हमेशा मनुष्य योनि लेने के बाद क्या ढूंढते, सुख ढूंढते हैं। भाई भजन क्यों नहीं कर पाते, सुख ढूंढते हैं, सुख ढूंढते हैं। लेकिन सुख कहाँ है ये आज तक मैंने नहीं जान पाया। सुख कहाँ है? सुख मैं ढूंढता हूँ धन में, संपत्ति में, यश में, वैभव में, नाच में, गाना में, तमाशे में। लेकिन सुख केवल कहाँ? प्रभु के भजन में है। प्रभु के भजन में सुख होता है, लेकिन प्रभु का भजन नहीं किया और सुख हम ढूंढते रहे हैं। सुख केवल वही है जो प्रभु की भक्ति में मेरा समय चला जाए, वही मेरा सुख है। लेकिन प्रभु की भक्ति नहीं की, क्या किया मैंने? धन कमाई में लगे रहे, नाच गवा नगाड़े में लगे रहे और पूरा जीवन मेरा व्यतीत चला हुआ। कैसे व्यतीत हो गया पूरा जन्म?
हमने कितनी बड़ी तपस्या की थी कि प्रभु मनुष्य योनि दे दो, मैं भजन करेंगे, तो भजन नहीं किया और जीवन मेरा सारा खत्म हो गया। 12 वर्ष 12 वर्ष खेल कूद में चली गई, 20 पे नौजवानी भई और 30 की जब उम्र भई, भाई 30 माया में बस के देश विदेश गयो, जन्म तेरो धोखे में बीत। देश विदेश में चले गए रुपया कमाने के लिए, जीवन मेरा बेकार चला गया। तो क्या नहीं दिया? नाम नहीं दिया। अब ये देखो, लोग का तो नाम तुम सब रोज ले, आपने देखा होगा कि नाम रोज लोग लेते हैं, लेकिन ये पता नहीं उस ईश्वर का नाम कहाँ है, नाम क्या उस प्रभु का नाम नहीं मालूम है, और नाम अच्छे अच्छे गुरुओं को नहीं मालूम है। कोई तो गुरु कहता है कि नगर सेन की पूजा करो, कोई कहता है कि भूत को घड़ा बनवा ले। इसलिए भाई, अगर तुमको नाम समझना है, नाम को प्राप्त करना है, तो गुरु से नहीं सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि नाम बहुत विचित्र चीज है। उस नाम को सब नहीं जानते हैं। तुलसीदास ने क्या लिखा रामचरितमानस में? अरे कहाँ तक करूं मैं नाम बड़ाई, करूं मैं नाम बड़ाई और राम न सके नाम गुणगाई। उस नाम की कहां तक बखान करें? अयोध्या के राम जिनके लिए हम मरे जा रहे हैं, राम ने भी नाम को नहीं जान पाया है। क्यों? नाम वो नाम वाणी का विषय नहीं है। नाम नाम सब कोई कहे, वो तो नाम विदेह और जिभ्या पर आता नहीं निरख परखे। वो नाम वाणी का विषय नहीं है, वो जीभ से नहीं लिया जा सकता है। नाम खूब चिल्ला, खूब माला जपो, कुछ भी करिए, नाम नहीं समझ पाओगे। नाम सच्चा सतगुरु ही तुमको दिखाएगा। क्यों? वो नाम क्या है? कहे न सुनन की गम नहीं, देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए अरूठी की परिवार। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, मन तेरे चौदिस फिरे, जू कोई सुमिरन नाए। माला कर में फेरो, जीव मोह में घूमे, ये नाम प्राप्त नहीं हो पाएगा। अगर नाम को प्राप्त करना है तो सच्चे सतगुरु की शरण में जाओ और उसे प्राप्त करो। एकांत बैठ करके मनन चिंतन ध्यान करना पड़ेगा। और नाम एक रूप है, रूप है वही नाम है, नाम है वही रूप है। उस रूप को गुरु नहीं, उस रूप को सतगुरु ही दर्शा करता है। गुरु में कोई दम नहीं।